नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब की प्रश्नावली 12.1 से कुछ प्रश्न ले रखे हैं। ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं घात और घातांक पर आधारित हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे ही फॉर्मूले मैंने पहले से ही लिख रखे हैं। इन सभी फॉर्मूलों का उपयोग करके हम इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो पहले प्रश्न में हमें इन सभी का मान ज्ञात करना है। तो पहले प्रश्न के पहले भाग को अगर हम देखें तो वो है 3 की घात -2 और इस फॉर्मूले के हिसाब से a टू द पावर -m बराबर होता है 1/a टू द पावर m के। तो ये बराबर हो जाएगा 1/3 की घात 2 के और ये बराबर होगा 1/3 गुणा 3 की घात 2 मतलब 3 गुणा 3 या 1/9 के। तो इसका उत्तर होगा 1/9। और अभी अगले प्रश्न की हम बात करें तो इसमें हमें -4 की घात -2 का मान ज्ञात करना है। तो फिर से यही फॉर्मूला उपयोग में लाएंगे हम। a टू द पावर -m बराबर होता है 1/a की घात m के। तो ये बराबर हो जाएगा 1/-4 उसकी घात 2 या ये बराबर होगा 1/-4 गुणा -4 के। तो 4 चौक 16 होता है और दो माइनस संख्याएं आपस में गुणा हो रही हैं तो ये पॉजिटिव ही होगा, मतलब कि इस प्रश्न का उत्तर होगा 1/16 या आप कह सकते हैं -4 टू द पावर -2 बराबर होगा 1/16 के। और तीसरे प्रश्न में हमें 1/2 पूरे की घात -5 का मान ज्ञात करना है। ये जो फॉर्मूला है वो a डिवाइडेड बाय b पूरे की घात m के फॉर्म में है, मतलब कि ये बराबर हो जाएगा 1 की घात -5 बटा 2 की घात -5 के। तो 1 की घात -5 जो है वो 1 के ही बराबर रहेगा और 2 की घात -5 जो है वो बराबर हो जाएगा 1/2 की घात 5 के। और यहाँ पर हमें 1 को विभाजित करना है 1/2 की घात 5 से, या आप कह सकते हैं कि हमें 1 को 1/2 की घात 5 के व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करना होगा। तो हमें इसे इसके गुणात्मक प्रतिलोम मतलब 2 की घात 5 के साथ गुणा करना होगा और 2 की घात 5 बराबर होता है 32 के। तो इसका उत्तर हुआ 32। और अगले प्रश्न में हमें इन्हें सरल करना है और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला प्रश्न जो है वो है -4 की घात 5, इसे हमें विभाजित करना है -4 की घात 8 के साथ। तो ये जो है वो इस फॉर्म में है a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n बराबर होता है a टू द पावर m - n के। तो ये बराबर हो जाएगा -4 की घात 5 ऋण 8 के, या आप कह सकते हैं कि ये बराबर होगा -4 की घात -3 के। और ये फिर से इस फॉर्म में आ गया है तो इसका मान होगा 1/-4 की घात 3। तो यहाँ पर भी आपकी घात जो है वो धनात्मक हो गई है, तो आप इसे यहीं छोड़ सकते हैं या फिर -4 को उसी के साथ 3 बार गुणा करने से आपको जो संख्या मिलेगी वो ऋणात्मक होगी। तो आप ये माइनस साइन बाहर लगा सकते हैं और बटे में 4 की घात 3 लिख सकते हैं। तो ये आंसर भी आपका सही है, ये आंसर भी आपका सही है। आपको सिर्फ इसे धनात्मक घातांक के रूप में लिखना था। तो यहाँ पर ही घातांक जो है वो धनात्मक हो गया, 3 हो गया। तो आप इसे यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं या फिर विषम बार ऋणात्मक संख्या को आपस में गुणा करने से रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आता है। तो उस हिसाब से मैंने माइनस का चिन्ह आगे लगा लिया है। तो यहाँ तक हल करके भी आप उसे छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैं लिख रही हूँ, इसका मान है -1/4 की घात 3। और अगला प्रश्न है 1/2 की घात 3 पूरे की घात 2, इसे भी हमें धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है। तो ये जो है वो इस फॉर्म में है a/b पूरे की घात m के। तो ये हो जाएगा a की घात m बटा b की घात m या 1 की घात 2 बटा 2 की घात 3 की घात 2। तो ये बराबर हो जाएगा 1 बटा ये है a टू द पावर m होल टू द पावर n के फॉर्म में, जो कि बराबर होता है a टू द पावर m गुणा n के। तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा 2 या 1/2 की घात 3 दूनी 6। तो इसका उत्तर हुआ 1/2 की घात 6। और तीसरे प्रश्न में हमें -3 की घात 4 को गुणा करना है 5/3 की घात 4 के साथ और फिर इसका उत्तर लिखना है। तो ये हो जाएगा
-3 4 बार उसी के साथ गुणा हो रहा है, मतलब कि ये एक धनात्मक संख्या होगी, तो आप इसे लिख सकते हैं 3 की घात 4 और इसे हमें गुणा करना है 5/3 पूरे की घात 4 से। तो 5/3 पूरे की घात 4 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 4 बटा 3 की घात 4। तो यहाँ पर इस 3 की घात 4 से ये 3 की घात 4 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 5 की घात 4। तो इसका उत्तर होगा 5 की घात 4 के बराबर। तो और चौथे प्रश्न में हमें 3 की घात -7 को विभाजित करना है 3 की घात -10 से और फिर इसे गुणा करना है 3 की घात -5 से। ठीक है, तो 3 की घात -7 का मतलब होता है 1/3 की घात 7 और इसे हमें विभाजित करना है 1/3 की घात 10 के साथ और फिर उसके बाद हमें इस पूरे को गुणा करना है 1/3 की घात 5 से। इन तीनों ही टर्म्स में हमने इस फॉर्मूले का उपयोग किया है। तो ये बराबर हो जाएगा 1/3 की घात 7। ये विभाजक है, मतलब कि हमें इस टर्म को इसके गुणात्मक प्रतिलोम के साथ गुणा करना है, मतलब कि हम इसे गुणा करेंगे 3 की घात 10 के साथ। 3 की घात 10 जो है 1/3 की घात 10 का गुणात्मक प्रतिलोम है और फिर इस पूरे को हमें गुणा करना है 1/3 की घात 5 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखें तो सभी जगह आधार जो है वो समान है और वो 3 है। तो ये हो जाएगा 3 की घात 10 बटा डिनोमिनेटर में ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 की घात 7 धन 5 12, या आप कह सकते हैं ये पूरा बराबर होगा 3 की घात 10 ऋण 12 या 3 की घात -2 के, या आप कह सकते हैं ये बराबर होगा 1/3 की घात 2 के। ठीक है, और चूंकि हमें उत्तर जो है धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना था, तो ये हमारा उत्तर होगा, ये बराबर होगा 1/3 की घात 2 के। ठीक है, तो अभी हम इतनी सारी स्टेप्स लिख रहे हैं, पर जब आप शॉर्टकट करेंगे तो मैं सीधे यहाँ से लिख सकती हूँ, ये होगा 1/3 की घात 7 गुणा 3 की घात 10 गुणा 1/3 की घात 5 और ये बराबर होगा 3 की घात 10 ऋण 7 ऋण 5 के, या 3 की घात -2 या 1/3 की घात 2 के बराबर। तो जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ये सब शॉर्टकट्स जो हैं जल्दी से कर पाएंगे। तो पहले आप कॉन्सेप्ट सीखिए, उन्हें यूज़ करके सवालों का हल कीजिए और फिर उसके बाद शॉर्टकट प्रैक्टिस कीजिए। और अगला जो प्रश्न है उसमें हमें 2 की घात -3 को गुणा करना है -7 की घात -3 के साथ। तो ये जो प्रश्न है वो इस फॉर्म में है, a to the power m multiplied by b to the power m is equal to ab whole to the power m। तो ये बराबर हो जाएगा 2 गुणा -7 पूरे की घात -3 या 7 दूनी 14 -14 पूरे की घात -3, या आप इसे लिख सकते हैं 1/-14 की घात 3। और यहाँ पर ये ऋणात्मक संख्या या नेगेटिव संख्या जो है वो 3 बार गुणा हो रही है आपस में, तो उत्तर नेगेटिव होगा, तो -1/14 की घात 3। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे 5वें प्रश्न का उत्तर। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। तो उनके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो भी इसे देखें और सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।